प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात तो देशवासी सुनते रहते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मन की बात चर्चा का विषय बन गई है। दरअसल दिल्ली की सीमा पर आंदोलन कर रहे किसानों के हमदर्द बने राहुल गांधी को अचानक से अपनी नानी की याद आ गई है और वे किसानों को उनकी हालत पर छोड़कर इटली के लिए रवाना हो गए हैं। नाती को नानी की याद इतना ज्यादा सताई कि उन्होंने आप देखा ना ताब विमान पर सवार हुए और निकल गए इटली के लिए। बता दें, राहुल गांधी के इस नानी प्रेम ने कांग्रेस के स्थापना दिवस की भी परवाह नहीं की थी। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बताया था कि राहुल गांधी कुछ दिनों के लिए इटली में अपनी नानी से मिलने पहुंच गए हैं, कुछ दिनों बाद वापस आ जाएंगे। कांग्रेस के 136वें स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर जब कांग्रेस के अन्य नेता स्थापना दिवस समारोह में तैयारियों में लगे हुए थे, उस वक्त राहुल गांधी इटली रवाना होने की तैयारी करने में लगे हुए थे। कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी के इटली दौरे को उनके मन की बात की करार दी है, जबकि भाजपा नेता राहुल गांधी के विदेश दौरे की आलोचना कर रहे हैं। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दिल्ली सीमा पर आंदोलन कर रहे किसानों की चिंता करने वाले राहुल गांधी अचानक नए साल पर इटली क्यों जाते हैं, वो भी ऐसे मौके पर जब देश में कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है। केंद्र सरकार की ओर से अमल में लाए गए कृषि कानून संबंधी 3 विधेयक की रद्द करने के लिए आंदोलन करने वाले किसानों की कल तक जो रहनुमा बने हुए थे, उनमें नानी की याद इतनी ज्यादा सताने लगी कि वे कुछ घंटे के लिए भारत में रहने के लिए अपने मन को तैयार नहीं कर पाए। राहुल गांधी के विदेश दौरे पर उठते सवालों के बीच कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि अगर कोई अपनी नानी से मिलने गया तो उसमें गलत क्या है। कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित पार्टी के 136वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम में भी पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी भी तबीयत खराब होने के कारण नहीं आ पाई थी। बता दें, राहुल गांधी अपनी नानी से मिलने इटली चले गए। वहीं सोनिया गांधी ने स्वास्थ्य खराब होने के कारण घर पे ही रहना उचित समझा। सोनिया गांधी राहुल गांधी की अनुपस्थिति में स्थापना दिवस कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ए.के. एंटोनी ने ध्वजारोपण किया। स्थापना दिवस कार्यक्रम में राज्यसभा में विरोधी विपक्ष नेता गुलाम नबी आजाद, महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई कांग्रेस के कार्यकारी को अन्य सदस्य भी उपस्थित मिले। राहुल गांधी की नानी इटली के मिलान में रहती हैं और वह रहने वाली नानी से अपनी नाती को याद किया तो नाती सभी जरूरी काम छोड़कर अपनी नानी से मिलने पर चला गया। यहाँ सवाल उठ रहा है कि क्या अपनी कोई नानी से मिलता है? क्या नानी से मिलने भी राजनीति की जानी चाहिए? ये सच है कि किसी को भी अपनी नानी से मिलने का अधिकार है, लेकिन कभी कभी वक्त ऐसा होता है कि वो नानी से मिलने पर भी सवाल खड़ा कर सकता है। यही सवाल राहुल गांधी के साथ भी खड़ा हो रहा है। राहुल गांधी ने नानी से मिलने का जो समय चुना, उसे लेकर सवाल उठाया जा रहा है। राहुल गांधी जिस वक्त नानी से विशेष मुलाकात करने में लगे थे, उस वक्त किसान के दर्द सुनने में व्यतीत करना था। कृषि विधेयक पर कांग्रेस की ओर से विरोध की सबसे प्रखर आवाज बनकर सामने आए राहुल गांधी अचानक इटली क्यों चले गए? ये सवाल तो उन किसानों के मन में भी उठ रहा होगा जो राहुल गांधी से ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि राहुल गांधी तीनों कृषि विधेयक रद्द होने तक उनके साथ रहेंगे, लेकिन राहुल गांधी बीच में ही किसानों को उनकी हालत पर छोड़कर अपनी नानी से मिलने पहुंच गए। कांग्रेस के स्थापना दिवस के बाद पत्रकारों से प्रियंका गांधी ने बातचीत करते हुए कहा, लेकिन राहुल गांधी के विदेश दौरे के संदर्भ में पूछे गए सवाल पर कोई उत्तर नहीं दिया। बता दें, 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद राहुल गांधी विदेश दौरे पर गए थे। कांग्रेस ने 2014 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ 44 सीटें ही प्राप्त की थी। बावजूद इसके चिंतन मनन करने के स्थान पर जून 2014 में विदेश दौरे पर गए थे। 2015 के शुरू होते ही राहुल गांधी को 2 महीने के लिए विदेश चले गए। उन्होंने वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार का दौरा किया। अप्रैल 2015 में लंबी विदेश से वापस लौटे राहुल गांधी ने जून 2015 में दिल्ली में अपना जन्मदिन 19 जून को मनाया था। 19 जून को जन्मदिन मनाने के बाद 20 जून को राहुल गांधी फिर विदेश दौरे पर चले गए। इस दौरे में उनके साथ उनकी मां सोनिया गांधी और बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी थी। 10 दिन बाद सोनिया, राहुल और प्रियंका की स्वदेश वापसी हुई थी। राहुल गांधी का विदेश दौरा का क्रम 2015 के बाद भी जारी रहा। राहुल गांधी 2016 में भी अपना जन्मदिन विदेश में ही मनाया करते थे। 2016 में तुर्की में राहुल गांधी ने अपने जन्मदिन का केक काटा। दिसंबर 2016 में राहुल गांधी नया साल विदेश दौरे पर गए थे। उस वक्त 10 दिन तक विदेश में ही रहे। अप्रैल 2016 में असम के विधानसभा चुनाव होने थे। राहुल दिसंबर 2015 में यूरोप गए थे। असम चुनाव की तैयारियों को किनारे कर विदेश जाने पर सवाल लगातार उठ रहे हैं। राहुल हर साल 2 या 3 बार छुट्टियों पर जाते रहते हैं। आपको बता दें, 2019 में महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव के पहले भी राहुल गांधी ने विदेश दौरा किया था। उस वक्त भी भाजपा ने बहुत कोहराम मचाया था। भाजपा के कोहराम पे कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने टिप्पणी की थी कि किसी के निजी जीवन को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। इस तरह देखा जाए तो राहुल गांधी की जब मन होता है तब विदेश दौरे पर निकल जाते हैं। राहुल गांधी नए साल का जश्न विदेश में मनाने की मानसिकता रखने वाले नेता हैं। ऐसे में इस बात की चर्चा भी लगी है कि क्या राहुल गांधी की वापसी अब 2021 में ही जरूरी है।
किसानों से जुड़े 3 कृषि बिलों के मुद्दे पर भी अभी विरोध का स्वर मुखर करने वाले राहुल गांधी ने कुछ वर्ष पूर्व संसद में इसी बिल की सराहना की थी। अब उस वक्त का वीडियो दिखाया गया और राहुल गांधी को लगा कि वे इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री का सामना नहीं कर सकते, तो उन्होंने मौका ताड़ा और अपनी नानी से गले मिलने इटली रवाना हो गए। राहुल गांधी के विदेश दौरे पर भाजपा का एक बार फिर से कोहराम मचा हुआ है। किसान संगठन और केंद्र सरकार के बीच कृषि विधेयक के मुद्दे पर 7वें दौर की बातचीत होने वाली है। इस मौके पर राहुल गांधी किसानों के साथ नहीं रहेंगे। अब देखना यह है कि नानी से गले मिलने वाले इटली गए राहुल गांधी का बचाव कांग्रेस कैसे करती है, और अगर केंद्र सरकार किसानों की किसी एक मांग को स्वीकार करती है तो कांग्रेस उसका श्रेय राहुल गांधी को कैसे दिलाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, SPN9 न्यूज।